गुलामों ने, नबी के चाहने वालों ने, नबी के आशिकों ने, नबी के फिदाइयों ने, नबी के मस्तानों ने, नबी के दीवानों ने, नबी के फरजानों ने, नबी के शहदानों ने जब इस कुरान को अपने दिल के अंदर बसाया है तो याद रखो ज़माने के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया है, वो इनकलाब जिसकी ज़माना ता क़यामत तक मिसाल देता है। ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप हज़रात सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सरवरे कायनात, इमामुल अंबिया, सदरुल अंबिया, मरकज़ अक़ीदत, मोहसिन इंसानियत, आफ्ताबी रिसालत, महताब नबुव्वत, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में मोहब्बत और खुशी के साथ दरूद पाक का नज़राना पेश करें और पढ़ें वाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिही व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातun व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सलातun व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ा खुशी की बात है, आज का ये इजलास जश्न दस्तार बंदी के ताल्लुक़ से सजाया, रचाया, मनाया गया और हमारे कारी मोहम्मद शकील साहिब क़िबला और कारी सईदुल क़ादरी साहिब क़िबला ने माशाअल्लाह बहुत मेहनतें मशक्क़तें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। पाक परवरदिगार और इस बच्चे की उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, पाक परवरदिगार हाफिज़ नोमान और वालिद का नाम भूरे हसन की उम्र में, अमल में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये बच्चा हाफिज़ कुरान बना और कुछ लम्हात के बाद वो मंज़र भी आपके सामने आएगा जो दस्तार बंदी इसके सर पे सजाई जाएगी। माशाअल्लाह, बड़ा खुशी की बात है कि आज इसके वालिद मोहतरम के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है कि इन्होंने आज वो काम कर दिया, वो पैगाम दे दिया जिसकी ज़माने को ज़रूरत है। और मुझसे पहले माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी अच्छी नाते समात की और आप बड़ा मोहब्बत के साथ समात कर रहे हैं। लबों को खोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम का फरमान ना बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान ना बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान ना बदलेगा। सरकारे दो आलम का फरमान ना बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश, कुरान ना बदलेगा। सुनते हैं कि दुनिया में हर चीज बदलती है, सुनते हैं कि दुनिया में हर चीज बदलती है। आका के गुलामों का ईमान ना बदलेगा, आका के गुलामों का ईमान ना बदलेगा। और ये देव के बंदे तो पल पल में बदलते हैं। मोहब्बत से बोल दो, ये देव के बंदे तो पल पल में बदलते हैं। हाँ, सिर्फ बरेली का वो खान ना बदलेगा, हाँ सिर्फ बरेली का वो खान ना बदलेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब कदीर कुरान मजीद के अंदर फुरकान हमीद के अंदर रब इरशाद फरमा रहा है,
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इसको नाजिल मैंने ही किया है, इसको मैंने ही उतारा है और इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान मुक़द्दस कुरान है, ये कुरान पाकीज़ा कुरान है, ये कुरान वो है जिसको पढ़ने के बाद इंसान की जिंदगी कामयाब हो जाती है। ये वो कुरान है जिसको पढ़ने के बाद इंसान चमकदार हो जाता है। ये वो कुरान है जिसको पढ़ने के बाद इंसान अल्लाहु अकबर कबीरा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपनी जिंदगी का मकसद पहचानता है, अपनी जिंदगी को जानता है, अपनी जिंदगी को पहचानता है, वालिदैन की खिदमत करता है। ये वो कुरान है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब कुरान पढ़ा जाता है तो सुनो सुनो, कुरान वो कुरान है जिसका पढ़ना सवाब है, जिसका देखना सवाब है, जिसका छूना सवाब है, जिसका पकड़ना सवाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो दस्तार हो रही है ये हाफिज कुरान की है, दुनियादार की किताबें नहीं है, ये अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। जब जब इस कुरान को अल्लाहु अकबर कबीरा नबी के गुलामों ने, नबी के चाहने वालों ने, नबी के आशिकों ने, नबी के फिदाइयों ने, नबी के मस्तानों ने, नबी के दीवानों ने, नबी के फरजानों ने, नबी के शहदानों ने जब इस कुरान को अपने दिल के अंदर बसाया है तो याद रखो ज़माने के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया है। वो इनकलाब जिसकी ज़माना ता क़यामत तक मिसाल देता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। मोहतरम सामीन हज़रात, ये कुरान बेमिसाल है जिस रसूल पर नाजिल हुआ। रसूल बेमिसाल है। लबों को खोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान बेमिसाल, रसूल बेमिसाल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो कुरान जिसका देखना इबादत है, मगर रसूल भी बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में आती हैं, अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए इस दुनिया के अंदर, उन नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील हजरत यूसुफ थे। मोहब्बत से बोल दो। आका खामोश रहे। दोबारा फिर हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए उन नबियों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील हजरत यूसुफ थे। आका मुस्कुराने लगे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आपके सामने कोई दूसरे की तारीफ करे तो आपको बुरा लगेगा, आपको गवारा ना होगा, मगर नबियों के सरदार की शान बेमिसाल है, आपका किरदार बेमिसाल है, आपका अखलाक बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया, आयशा तुमने सही फरमाया। मोहब्बत से बोल दो। नबी ने फरमाया, ऐ आयशा तुमने सही फरमाया, अब मैं कमरे के अंदर जाता हूँ। कुछ देर के बाद आप कमरे के अंदर आना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत आयशा फरमाती है, आका ने इतना कहा, कहने के बाद आका कमरे के अंदर चले गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ टाइम के बाद जब मैं कमरे के अंदर गई तो मैंने क्या देखा? आका ने अपने जिस्म पाक से अपना नूरानी कुर्ता उतार दिया। मोहब्बत से बोल दो। क्या किया? नूरानी कुर्ता उतार दिया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, आका के जिस्म पाक से नूर की किरणें निकल रही थी, इतना नूर चमक रहा था कि मेरी नजर ना ठहर सकी और मैं घबरा गई, वापस आ गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा क्या हुआ? कमरे के अंदर नहीं आई। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबियों के सरदार इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, मैं कमरे के अंदर तो गई थी मगर मैंने देखा आपके जिस्म पाक से नूर की किरणें निकल रही थी, जिसके सामने मेरी नजर ना ठहर सकी, मैं घबरा गई और बाहर निकल आई। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा सुनो सुनो, परवरदिगार ने मेरे ऊपर गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं। ऐ आयशा अभी तो एक ही पर्दा हटा था जिसका ये आलम था, अगर 70,000 उड़ जाते आलम क्या होता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, ये नबी की शान है।
ये कुरान नबी का है, ये कुरान अल्लाह की किताब है। इस कुरान को पढ़ने के बाद लोग कामयाब हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर जब पहली आयत नाजिल की, इक़रा, ऐ महबूब पढ़ो, क्या फरमाया? पढ़ो। पढ़ने का जिक्र पहले, नमाज का बाद में, पढ़ने का जिक्र पहले, ज़कात का बाद में, पढ़ने का जिक्र पहले, हज का जिक्र बाद में, पढ़ने का जिक्र पहले, हर अरकान का जिक्र बाद में। अल्लाह ने फरमाया महबूब पढ़ो। जब इंसान पढ़ा होगा तो नमाज को जानेगा, जब इंसान पढ़ा होगा अल्लाह अकबर कबीरा तो ज़कात को पहचानेगा, ज़कात कितनी दी जाए। जब इंसान पढ़ा होगा तो वुज़ू को पहचानेगा, वुज़ू किस तरह से किया जाए। जब इंसान पढ़ा होगा तो पहचानेगा कि नमाज के अंदर जो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पढ़ने का जिक्र पहले है। पहले अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मदरसा एक मदरसा था। आज लोग, हमने ये भी देखा है, इज्जतें लोग देते हैं मगर मालदारों को देते हैं। इज्जतें लोग देते हैं इंजीनियर को देते हैं, इज्जत लोग देते हैं प्रोफेसर को देते हैं, इज्जतें लोग देते हैं अल्लाह अकबर कबीरा बड़े बड़े मालदारों को देते हैं। जब ब्याह शादी का मौका आता है, ये मदरसे के तलबा जब ब्याह शादी के अंदर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, आप थोड़ी देर बैठ जाओ। और जो मदरसे के बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं थोड़ी देर बैठ जाओ। और जो नेता होते हैं, नेता जो जिम्मेदार होते हैं, जो मालदार होते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जमाने वाले उन्हें इज्जतें देते हैं। सुनो सुनो प्यारे, जब किसी का बच्चा बाहर से पढ़ के आता है, माँ भी खुश होती है, बालिद भी खुश होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंजीनियर के लिए, अगर इंजीनियर बाहर से पढ़ के आता है, उसके लिए कारें पहुंचती हैं, कारें। क्या हुआ कि यार पढ़ के आया है, कहां से पढ़ के आया है, विदेश से पढ़ के आया है, फला मुल्क से पढ़ के आया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग चक्कर लगाते हैं, लोग जाते हैं, आखिरकार देखा जाए कि पढ़ने वाला कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग दीदार करते हैं। सुनो सुनो प्यारे, वो मदरसे का बच्चा, वो तालिबे इल्म जब कुरान को सीने से लगाता है और जब वो चलता है मदरसे की तरफ, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम अपने बच्चों को, इंजीनियर प्रोफेसर को गाड़ियों पे लाते हो, मगर सुनो, जब एक तालिबे इल्म अपने घर से मदरसे के लिए निकलता है तो अल्लाह का मासूम फरिश्ता जिब्रील अमीन अपने परों को बिछा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन हज़रात, जिब्रील अमीन अपने परों को बिछा देते हैं, बिछा। मगर याद रखो, मैं मना नहीं करता आप अपने बच्चों को स्कूल ना पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता इंजीनियर ना बनाओ, मैं मना नहीं करता प्रोफेसर ना बनाओ, मैं मना नहीं करता स्कूलों में ना पढ़ाओ, मगर पढ़ाओ। याद रखो प्यारे, सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। कुरान, सुभान क्या पढ़ाओ? अल्लाह। कुरान, कुरान। जब कुरान पढ़ा होगा जिंदगी रोशन होगी। जब कुरान पढ़ा होगा माँ बाप की इज्जत करेगा। जब कुरान पढ़ा होगा हराम को हराम जानेगा। जब कुरान पढ़ा होगा ज़िनाकारी नहीं करेगा। जब कुरान पढ़ा होगा अय्याशी नहीं करेगा। जब कुरान पढ़ा होगा बकारी नहीं करेगा। जब कुरान पढ़ा होगा झूठ नहीं बोलेगा। जब कुरान पढ़ा होगा गीबत नहीं करेगा। जब कुरान पढ़ा होगा चुगली नहीं करेगा। जब कुरान पढ़ा होगा किसी का हक नहीं मारेगा। बेशक। कुरान पढ़ाओ, कुरान। और याद रखो, ये स्कूलों की डिग्रियां, ये कॉलेजों की डिग्रियां आपके बच्चों को मिल जाएंगी, डिग्रियां हासिल हो जाएंगी, मगर तरबियत जो मिलती है वो मदरसा है। मदरसा तरबियत मिलेगी मदरसे के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो, जो किताबें स्कूल की पीठ के पीछे लेकर डाली जाएं और बच्चा स्कूल को, कॉलेज को जाए, वो किताब कभी दिल के अंदर जगह नहीं बना सकती। जो किताबें तुम्हारे बच्चे
पीठ के पीछे बस्ते को डाल के लेके जाते हो, वो किताबें कभी दिल में बैठ सकती हैं? नहीं रही। मगर ये कुरान है, कुरान की शान है, कुरान की ये अल्लाह अकबर पहचान है। एक छोटा सा बच्चा जब अपने घर से निकलता है, छोटा सा है, उम्र 4-5 साल की है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नूरानी एक मदनी कायदे को लेता है, अल्लाह अकबर कबीरा, पीठ के पीछे नहीं डालता है, अपने सीने से लगाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। और सीने से लगाने के बाद जब वो सफर करता है, जब वो चलता है, अगर रास्ते में ठोकर भी लग जाए, रास्ते में गिर भी जाए, तो याद रखो मदनी कायदे को गिरने नहीं देता है। बच्चा पहचान रहा है इस पे जो लिखा है ये अल्लाह का मुकद्दस कुरान। तो वही चीजें दिल के अंदर बैठती हैं, वही चीजें दिल के अंदर नक्श करती है, वही चीजें दिल के अंदर महफूज रहती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जो अल्लाह से जुड़ी होती हैं, और जो अल्लाह से जुड़ गया, अल्लाह से उसने लौ लगा ली, याद रखो दुनिया के अंदर कामयाब हो गया, दुनिया उसकी और आखिरत दोनों कामयाब हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग मदरसों को जान रहे हैं कि यार लोगों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। आज लोग सोच रहे हैं यार बच्चों को हाफिज कुरान क्यों बनाया जाए, आज बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाया जाए। याद रखो मेरे प्यारे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये महकते गुलाब, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये वो मदरसा जिसमें पढ़ने के बाद लोग इमाम बनते हैं, जिसमें पढ़ने के बाद लोग खतीब बनते हैं, जिसमें पढ़ने के बाद लोग शायर बनते हैं, दीन के रहनुमा बनते हैं, दीन के लीडर बनते हैं। याद रखो मदरसे पे भी ध्यान दो। इस मदरसों के अंदर जो तालीम हो रही है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तालीम दुनियादार की नहीं है, वो तालीम मेरे परवरदिगार की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदरसों को आबाद करो और मदरसों पे ध्यान दो। मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। आज अफसोस होता है दीनी तालीम से हमारे बच्चे बहुत दूर हैं, हमारा मुआशरा दीनी तालीम से दूर है। जब घर के अंदर इंतकाल हो जाता है, दादा का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, लोग तलाश कर रहे हैं यार इमाम को बुलाया जाए, शहर काजी को बुलाया जाए। आखिरकार नमाज जनाजा पढ़वाना है, दुआ करवानी है, 10वें के लिए इमाम को तलाश करेंगे, 20वें के लिए इमाम को तलाश करेंगे, 30 के लिए इमाम को तलाश करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो जब तुम्हारा बच्चा हाफिज़ कुरान होगा, क़ारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तुम्हारा बच्चा मुफ्ती होगा, तो सबसे पहले तुम्हारे जनाजे की नमाज तुम्हारा बच्चा पढ़ाएगा, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जनाजे की नमाज को पढ़ाएगा, तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा, तुम्हारे लिए इसाले सबाब करेगा। इमाम कब तक करेगा? इमाम एक दिन हुआ ना हुआ, मगर याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की तमाम किताबें तुम पढ़ा लो मगर तुम्हारे अज़ाब में तखफीफ नहीं हो सकती मगर ये अल्लाह का पाकीज़ा कुरान है। नारे रिसालत मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह का मुकद्दस कुरान। जब बच्चा कब्र पे जाएगा, सूरह यासीन को पढ़ेगा, सूरह रहमान को पढ़ेगा, सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेगा। अरे कुरान को जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्र पे पढ़ेगा तो कुरान की बरकत से, कुरान की अज़मत से परवरदिगार उसके वालिदैन की मग़फ़िरत कर देगा। तो वो काम क्यों ना करो जिससे हमारी मग़फ़िरत हो, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रोशनी फैलाएंगे जिस वक्त मकतब के चराग दुश्मनाने दीन के चेहरे धुआ हो जाएंगे। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तो मोहतरम सामीन हज़रात, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, माशरे के हालात को बदलो। आज देखो लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, लोग तरक्कियां कर रहे हैं, मगर आज
तुम पता ना किस चीज में पड़े हुए हो। लोग तुम्हें मिटाने की बात कर रहे हैं। कभी तुम्हारे मदरसे पर पाबंदी, कभी तुम्हारी मसाजिदों पर पाबंदी, कभी तुम्हारी दाढ़ी पर पाबंदी, कभी तुम्हारे लिबास पर पाबंदी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिस दिन तुम एक हो गए, नमाज पढ़ने वाले हो गए, कुरान पढ़ने वाले हो गए, जिस दिन तुम वालिदैन की खिदमत करने वाले हो गए, याद रखो जमाने के अंदर तुम्हारा ही सिक्का चलेगा। जमाने के अंदर तुम्हारी पहचान बन जाएगी, जमाने के अंदर तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। मगर जरूरत है कुरान को पढ़ने की। कुरान को पढ़ने के साथ साथ अरबी की इबारत को हमने पढ़ लिया, अरबी को पढ़ लिया हमने, जो कुरान की अरबी है उसको हम पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है, सवाब मिलता है। अगर कोई एक हर्फ पढ़ता है तो परवरदिगार 10 नेकियां अता फरमाता है, अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ कुरान के तर्जुमे को भी पढ़ो कि कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या बता रहा है, कुरान क्या दर्श दे रहा है, कुरान क्या रास्ता दे रहा है, ये हमें सीखना चाहिए। आज घरों पर कुरान रखा हुआ है, अरबी को पढ़ा और बंद करके रख दिया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दीनी माहौल बनाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, तमाम आफत व बलियात से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।